काफी समय पहले आपने कोई जमीन परचेज की और उसका आज तक आपने दाखिल खारिज नहीं करवाया, यानी उसका नामांतरण नहीं खुलवाया, तो ऐसी दशा में आप उस जमीन का नामांतरण कैसे खुलवा सकते हैं, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। इससे पहले आप ये जान लें कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही आप बेल आइकन भी अवश्य दबा लें ताकि आपको मिलती रहे मेरे प्रत्येक वीडियो की जानकारी। देखिए, आज का हमारा विषय है कि दाखिल खारिज पुरानी जमीन का, जो आपने काफी वर्षों पहले खरीदी हो या फिर आप किसी कारण से उस जमीन का दाखिल खारिज नहीं करा पाए हो, यानी नामांतरण यानी म्यूटेशन नहीं खुलवा पाए हो। यानी दाखिल खारिज को ही नामांतरण कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में म्यूटेशन कहा जाता है। तो ये तीनों शब्द एक ही है, अब इसे अलग अलग ना माने। तो देखिए, यदि कोई आपने जमीन परचेज की, काफी समय पहले परचेज की और आज तक उसका दाखिल खारिज आपने नहीं करवाया हो, तो सबसे पहले तो आप ये जान ले कि दाखिल खारिज तहसीलदार के कार्यालय में, यानी जो भी रजिस्ट्रार का कार्यालय होता है, जिसके समक्ष आप भूमि का पंजीकरण करवाते हैं, भूमि को रजिस्टर्ड करवाते हैं, जब आप कोई भूमि परचेज करते हैं, उनके समक्ष जैसे ही आप किसी प्रॉपर्टी को परचेज करते हैं और उसकी रजिस्ट्री हो जाती है, तो उसके बाद नामांतरण के लिए यानी म्यूटेशन यानी दाखिल खारिज के लिए आवेदन किया जाता है। 1 महीना यानी 30 दिन के बाद आप म्यूटेशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि आपने काफी वर्षों पहले परचेज की हो, कोई भूमि परचेज की हो और आज तक आपने म्यूटेशन नहीं कराया, तो ऐसी दशा में भी आप म्यूटेशन के लिए उनके समक्ष आवेदन कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आप ये भी जान लें कि म्यूटेशन क्यों आवश्यक है, यानी नामांतरण यानी दाखिल खारिज क्यों आवश्यक है। देखिए, राजस्व रिकॉर्ड में जब तक किसी भूमि में आपका नाम अंकित नहीं होता है, जब तक आप दाखिल खारिज नहीं करवा लेते, नामांतरण यानी म्यूटेशन नहीं खुलवा लेते। अब हम जानते हैं कि म्यूटेशन यानी दाखिल खारिज पुरानी भूमि का, जिसका आपने अभी तक नहीं कराया, काफी वर्षों पहले उसको परचेज किए, कैसे करवाया जा सकता है। देखिए, वही प्रक्रिया है। आप तहसीलदार के समक्ष आवेदन करेंगे। यदि तहसीलदार आपको उस आवेदन पर उसका नामांतरण यानी दाखिल खारिज करने से यानी म्यूटेशन खोलने से इनकार करता है, तो ऐसी दशा से तहसीलदार के इनकार का जो भी आदेश होता है, उस आदेश से आप एसडीओ के समक्ष अपील कर सकते हैं। जैसे ही आप एसडीओ के समक्ष अपील करते हैं, यदि एसडीओ भी उस मामले में मना करता है, तो फिर आप कलेक्टर के समक्ष अपील कर सकते हैं। तो ऐसे करके आपका अपीली अधिकार बना रहता है। आप अपील के माध्यम से जो भी उसके सुपीरियर जो भी कोर्ट्स हैं, उन सुपीरियर कोर्ट्स के माध्यम से आदेश प्राप्त कर सकते हैं। तहसीलदार इनकार करे तो एसडीओ के समक्ष, एसडीओ इनकार करे तो आप RAA जो रेवेन्यू बोर्ड तक आपका ये अधिकार बना रहता है। रेवेन्यू जो भी बोर्ड होते हैं वहां तक जा सकते हैं। ये जो म्यूटेशन है यानी दाखिल खारिज है, ये ज्यादा इसकी वैल्यू है जो एग्रीकल्चर लैंड में ही होती है, क्योंकि जब तक एग्रीकल्चर लैंड का आप म्यूटेशन नहीं करवाते, दाखिल खारिज नहीं करवाते यानी नामांतरण नहीं करवाते, आप राजस्व रिकॉर्ड में उस भूमि के मालिक नहीं हो जाते हैं। तो आपके लिए अगर एग्रीकल्चर लैंड है तो म्यूटेशन खुलवाना बेहद आवश्यक होता है। तो आप यदि 30 दिन के बाद और 3 महीने के भीतर भीतर जब भी आपने कोई जमीन परचेज की हो, म्यूटेशन नहीं करवा पाते, तो आपके सामने थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन आपके समक्ष भी अपीली अधिकार आपके पास है, बराबर बना रहता है आपका अधिकार। आप अगर तहसीलदार मना करता है, एसडीओ के समक्ष जा सकते हैं, एसडीओ मना करता है तो उसके सुपीरियर के समक्ष जा सकते हैं। जो रेवेन्यू बोर्ड होते हैं वहां तक आपके अधिकार बने रहते हैं। दूसरा एक महत्वपूर्ण तरीका है कि आपके जो भी मतलब म्यूटेशन के लिए आप जाते हैं, आपको इनकार कर दिया जाता है, तो ऐसी दशा में आप अपनी जमाबंदी में ये देखें कि आपके जो भी खाता नंबर है उसमें संयुक्त रूप से और कितनी पार्टियां जुड़ी हुई है। जो भी आपके खाता नंबर में पार्टियां जुड़ी हुई है, उन पार्टियों को पक्षकार बनाते हुए आप सिविल कोर्ट में सूट पेश कर दें। जैसे ही सिविल कोर्ट में सूट पेश कर देते हैं, उसके बाद में सभी पार्टियों से आप राजीनामा कर लें और राजीनामा करके जो भी सिविल कोर्ट की होती है, उसमें लोक अदालत की भावना से राजीनामा होता है, तो उसकी जो भी डिग्री आपको मिलती है वो डिग्री आप प्राप्त करें और डिग्री आप जो रजिस्ट्रार का कार्यालय है, यानी तहसीलदार का जो कार्यालय है, जिन्होंने आपको इनकार किया था दाखिल खारिज करने से, म्यूटेशन खोलने से, उनके समक्ष पेश कर दें। तो ऐसी दशा में वो आपके पास अधिकार हो गया कि आप म्यूटेशन खुलवा सकते हैं, नए सिरे से आप खुलवा सकते हैं। आपको जो भी तहसीलदार का कार्यालय है वो इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि अब जो आपको लिमिटेशन थी वो 90 दिन आपके क्रॉस हो गए थे रजिस्ट्री करवाने से, उनकी लिमिटेशन है वो अब यहाँ पे लागू नहीं होती, क्योंकि नए सिरे से आपने कोर्ट से डिग्री प्राप्त की है और डिग्री प्राप्त करने के बाद आप तहसीलदार के कार्यालय में जो भी रजिस्ट्रार का कार्यालय है उसके समक्ष गए हैं और उसमें नामांतरण के लिए आपने दावा किया है। उम्मीद करता हूं आप ये समझ पाए होंगे कि यदि आपकी कोई पुरानी लैंड है यानी भूमि है, तो ऐसी दशा में उसका आप म्यूटेशन यानी दाखिल खारिज यानी नामांतरण कैसे खुलवा सकते हैं। साथ ही मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को ऐसे लोगों तक भी पहुंचाएं जिन्हें इस प्रकार की जानकारी की आवश्यकता है। धन्यवाद।